हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जब हम हवन प्रारंभ करेंगे तो जल प्रोक्षण की एक विधि होती है। तो आपकी पूर्व दिशा मंच है। क्या है? पूर्व दिशा मंच है। ऐसे समझ करके अभी आप हवन करेंगे तो आपकी पूर्व दिशा है। तो मैं कहूंगा कि प्रथम जल प्रोक्षण वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर करें। तो किधर से किधर करेंगे? हाँ, आप जो बैठे हैं, आप मेरे, ये आपकी पूर्व दिशा है। तो आपके सामने हवन कुंड रखा है। हवन कुंड के जो सामने की साइड है, उस साइड में आपका जो राइट हैंड है, उससे लेफ्ट हैंड की ओर धारा बनाते हुए करेंगे। दूसरा जल सिंचन आपके और हवन कुंड के बीच में अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर करेंगे। तीसरा जल प्रोक्षण आपका जो लेफ्ट हैंड है, वो जो साइड है उत्तर दिशा, उस दिशा अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए। और चौथी बार जहां हमने कलश रखा ना, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण। वहां कलश रखेंगे, वहीं से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं, ऐसे 4 जल सिंचन करेंगे। आप ये पूर्व दिशा है ऐसे समझेंगे तो सारी दिशाओं को करने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है। जल प्रोक्षण करते समय खास ध्यान रखेंगे, पानी को हवन कुंड के अंदर, घी के पात्र के अंदर, सामग्री की प्लेट के अंदर एक बूंद भी गिरने नहीं देंगे। इस प्रकार से जल प्रोक्षण करेंगे। तो आचमन पात्र को अपने पास में रख लीजिए। आचमन पात्र है ना, इसको अपने पास में रख लीजिए, और घी के पात्र को। ठीक है। अब हम विशेष रूप से यज्ञ की विधि को प्रारंभ करेंगे। अभी हम जिस विधि से हवन करेंगे, सरलतम, कम से कम समय में जैसे हम यज्ञ कर सकते हैं विधि पूर्वक, उस विधि से हम हवन अभी करेंगे। बाकी ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, समिधा, दान, अज्ञादान, एक पूरी एक विधि हो तो उसमें आधा घंटा लगता है। कितना? हाँ, तो वो जिनके पास समय है वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना हवन तो हमें करना ही है। और आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे, इतना हवन हम जरूर करेंगे। तो हमने जो भी सारे लाभ देखे ना, उन सारे लाभों को आप प्राप्त कर देंगे। 7 मिनट तो पूजा हर कोई करते होंगे ना अपने घर के अंदर, तो वही ये पूजा हो गई। ठीक है। तो आइए माचिस और तिल्ली हाथ में लीजिए। 3 महाव्याहृतियों के साथ दीपक और हवन कुंड के बीच में अग्नि को प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। सारी समिधाओं को हवन कुंड के बीच में लगा देंगे। दीपक को ईशान कोण में छोड़ देंगे। समिधाओं को पहले 3 समिधा जैसे आपको बताई थी ना, ऐसे 3 समिधा और एक उसके ऊपर आड़ी समिधा। अब आइए सब लोग ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखिए। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद। परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए मंगलाचरण पूर्वक हम आगे बढ़ते हैं।
3 बार ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण के बाद अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे। हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल को पिएंगे और पान करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे, वापस लाएंगे, दूसरी बार चलेंगे। ऐसे 3 बार हम आचमन करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जो छोटी सी प्लेट है उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल देंगे। हस्त प्रक्षालन करके अब लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए हम अब इस इंद्रियों की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति के प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हमने संपन्न किया। आचमन और अंग स्पर्श। उसके उपरांत अपने 5 जो कलश हैं उसमें से अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लीजिए। राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में। एक ही व्यक्ति जो यजमान है, जिनका मुख हवन कुंड की ओर है, वो एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के उपरांत हवन कुंड के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल धारा करते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब फिर से एक बार जल लेंगे और हवन कुंड के अंदर सामग्री या घी के पात्र के अंदर एक भी बूंद पानी को गिरने नहीं देना है। और जिनका मुख हवन कुंड की ओर है उसमें से कोई भी एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में, आपके और हवन कुंड के बीच वाली जगह में, अपने दक्षिण से उत्तर की ओर, राइट से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। और तीसरी बार जल लेंगे वेदी के उत्तर दिशा में। अपना जो लेफ्ट हैंड है उस साइड की, जो हवन कुंड की साइड है, उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और हवन कुंड के चारों दिशाओं में, जो ईशान कोण, जहां पर हमने दीपक और कलश रखा है, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? ईशान। जहां हमने दीपक और कलश रखा, वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करिए और कलश को भी ईशान कोण में छोड़ दिए। जहां दीपक रखा है वहीं पे ईशान कोण में कलश को भी छोड़ देंगे। अब हम 4 गाय के घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। अब गाय के घी को अपने पास में रख लीजिए सामने, और हवन कुंड के अंदर प्रदीप्त समिधाओं में
जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए पहली आहुति देंगे। दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दूसरी आहुति देंगे। और हवन कुंड के बीचों बीच में 2 आहुतियां, ऐसे 4 गाय के घी की आहुति देंगे। और श्रु को पकड़ने का एक ढंग होता है, देखिए पहले पेन पकड़ते हैं, ऐसे पकड़िए और फिर प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दिया, तो ऐसे पकड़ते हैं। जब मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं तब श्रु के अंदर घी को लेते हैं। जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। ठीक है, तो अब आइए 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां रखी है ना सामग्री की, जो अलग अलग, अब अपने राइट हैंड, एक व्यक्ति तो गाय की घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो बैठे हैं वो अपने राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री को हाथ में लेते हैं और सीधे हाथ से ऐसे आहुति प्रदान करते हैं। जब मंत्र से पूर्व ओम करते हैं तब हाथ में सामग्री ली, जड़ी बूटियां, जब मंत्र के अंत में स्वाहा किया तब ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति दी। और ये सामग्री की मात्रा उतनी लेते हैं जिससे अग्नि प्रभावित ना हो। अग्नि अच्छे से जलनी चाहिए, अग्नि दबनी नहीं चाहिए। आप अकेले हैं तो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करेंगे, पहले घी की आहुति फिर सामग्री की आहुति। 2 लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति और एक व्यक्ति सामग्री की आहुति थोड़ी अधिक मात्रा में लेके दे सकता है। 2-3 लोग बैठे हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे, बाकी सब सामग्री की देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सामग्री लेंगे। हवन कुंड और अग्नि को ध्यान में रखते हुए अधिक मात्रा में सामग्री डालेंगे तो अग्नि प्रभावित होगी, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए मुख्य आहुतियां हम प्रदान करते हैं। मेरे साथ साथ मंत्र का उच्चारण भी करेंगे और मंत्र नहीं आता तो अंतिम में स्वाहा सब लोग जरूर बोलेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब सारी चीजों को छोड़ देंगे। अब समिधा सामग्री गाय का घी किसी भी चीज की आहुति प्रदान नहीं करेंगे। अब सब लोग हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके सीधे बैठिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार से ये हम प्रतिदिन देव यज्ञ करते हैं तो ये सरलतम विधि है और 7 मिनट में यज्ञ संपन्न हो जाता है। कितने मिनट में? इतनी 7 मिनट दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं? घर में इतने सारे लाभ मिलेंगे तो देंगे आप। देखो इतना यज्ञ भी आपने कर लिया, कितनी छोटी छोटी कितनी समिधा लगी? 6-7 समिधा छोटी छोटी लगी। थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां 20-30 ग्राम जड़ी बूटियां लगती है, 20-30 ग्राम गाय का घी लग, कुल मिलाकर के 25 से 30 रुपए का खर्च लगता है। कितना? 25 से 30 रुपए में कम से कम और 7 मिनट का समय, इतने में हम कम से कम में यज्ञ कर सकते हैं। अधिक हम जितना भी बढ़ाना चाहें, हमारी स्वेच्छा है, समय भी हम दे सकते हैं, आहुतियां भी दे सकते हैं और कर, लेकिन कम से कम इतना तो हमें जरूर करना चाहिए। इससे प्रकृति का पालन पोषण होगा, देव ऋण से उऋण होंगे, पुण्यों की प्राप्ति होगी, जन्म जन्मांतर हमारे सुधरेंगे। उसके साथ साथ इस यज्ञ इतना भी अपने घर के अंदर कर लिया तो परिवार में किसी को भी कोई रोग होगा ही नहीं, और पूरे परिवार को वायु प्रदूषण से बचा लेंगे, बैक्टीरिया वायरस फंगस से बचा लेंगे, रेडिएशन से बचा लेंगे। जंगल जैसा ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल हम निर्मित करके दे देंगे और भी इसके अनंत अथाह विशेष लाभों को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये इतना यज्ञ हम आज इस यज्ञाग्नि की साक्षी में परमपिता परमात्मा को, प्रभु को प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति, ऐसी मति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी अनुकूलता हमें प्रदान कीजिए कि इस दैवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम अपने जीवन में धारण कर पाएं और इस यज्ञ के माध्यम से दृष्ट, अदृष्ट, आध्यात्मिक, भौतिक और अलग अलग प्रकार के अनंत और अथाह लाभों को हम प्राप्त कर सके, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए तो इतना यज्ञ को हम स्वयं अपने घर के अंदर हम प्रतिदिन करेंगे। और आप में से जो विशेष रूप से करना चाहें और विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहें, yajna.divyayoga.com यज्ञ के लिए समर्पित एक वेबसाइट है। उसके अंदर शास्त्रों में अलग अलग जगह पर जहां जो कुछ भी यज्ञ के बारे में बताई वो भी सारा आपको मिलेगा। जितने भी देश दुनिया में अलग अलग प्रकार के अनुसंधान जो हमने बातें जानी ना, वो भी सब मिलेगा। उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकली जिन्होंने अपने जीवन में यज्ञ अपनाया, उन्होंने जो विशेष अनुभव किया, वो भी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। इस प्रकार से ये यज्ञ का संपूर्ण हब है। और उसके साथ साथ एक दूसरा QR कोड है YouTube चैनल का,
उस YouTube चैनल के ऊपर जिनको यज्ञ करना नहीं आता है उसके ऊपर वीडियो यज्ञ प्रशिक्षण प्लेलिस्ट है, संविदा कैसे लगानी है, हवन कुंड की तैयारी कैसे करनी है, अलग अलग चीजें। और फिर उसके बाद विधि का एक वीडियो है, वो विधि का वीडियो चला करके उसके साथ हम हवन कर सकते हैं, उसके साथ हम विशेष रूप से वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने से हम सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के लाभों को हम एक साथ हम प्राप्त कर पाएंगे और उसके ऊपर से और हम डिटेल जानकारी और ये सारी चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए परमपिता परमात्मा से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन के अंदर शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। चर्मेष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से दारू हल्दी, करंज बीज, गिलोय, बाकुची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम पत्र, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, देवदारू, उश्वा, पुष्करमूल, अपामार्ग, वचा, कपूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एगारेकिक एसिड, फोलिक एसिड, डीऑक्सिस्पर्क्यूलिन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो दांत, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा रोगों में विशेष करके लाभप्रद होता है। चर्मेष्टि हवन सामग्री को गाय के घी के साथ युक्त कर अंगारों के ऊपर डाल चर्म रोगों से प्रभावित विशेष अंग को धूपित करने पर भी विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार यज्ञ शेष भस्म को खरल कर पीस करके उसके अंदर गाय का घी मिला करके मलहम जैसा बना करके उसको प्रभावित अंग के ऊपर लेपन करने पर भी चर्म रोग में विशेष लाभ होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े।
विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।